जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन सहयोग व अनुपयोगी चीजों से शहर की तर्ज पर सुंदर पार्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन शहर के पार्क रखरखाव के अभाव में बदहाल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल पार्क की। शहर को सुखद अनुभव प्रदान करने बनाए गए दीनदयाल पार्क की बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पार्क के बीचों बीच बने फव्वारे को बरसों से चालू नहीं किया गया है। टाँके में काई लगी हुई है और शराब की बोतलें जमा है। वहीं सैर सपाटा करने वाले लोगों को बैठने के लिए लगाई गई सीमेंट की कुर्सी भी टूटी पड़ी है। हालात इतने ख़राब हैं कि सामने तो गेट लगा हुआ है, लेकिन पीछे से पूरी रेलिंग व तार गायब हो चुके हैं, जिसके चलते शाम ढलते ही यहाँ आवारा तत्वों का डेरा जमने लगता है और शराबखोरी होने लगती है। वहीं बच्चों की पसंदीदा फिसल पट्टी भी जर्जर हो चुकी है। लाइटें भी आधी ख़राब हैं। ऐसे में अब बच्चों के लिए पार्क में कुछ भी शेष नहीं बचा है और जगह जगह शराब की बोतलों का अंबार लगा हुआ है। अब देखना होगा कि नगर निगम क्या कदम उठाता है या फिर कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है। इसको लेकर शहरवासियों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सर ऐसा है कि यहाँ मैं पार्क में अभी कुछ देर से बैठा हूँ और तो यहाँ पर जो है थोड़ी साफ़ सफाई को लेकर कुछ बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। अभी उधर साइड कुछ बॉटलें वगैरह हैं जो कांच वाँच की जो फूटी है, उनको साफ़ करने की अति आवश्यक ज़रूरत है। इसमें क्या है, छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं तो उनको लग जाए गड़ जाए तो उससे भी दिक्कत है। और यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा कचरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर ये सोए हैं तो थोड़ा है कि नियंत्रित रखना चाहिए सब चीज़ों में, और डस्टबिन ज़्यादा से ज़्यादा हुए। सब चीज़ व्यवस्थित और भी चीज़ें रहना था यहाँ पे पार्क के हिसाब से, मतलब बच्चों के खेलने वेलने के हिसाब से, झूले वूले ये वो जो तकनी है वो भी टूटी वगैरह है ना। वही तो, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है यार, और भी जाली वगैरह लग जाना चाहिए। छिंदवाड़ा निगम के रिकॉर्ड में शहर में महज 125 होर्डिंग हैं, लेकिन शहर के मुख्य चौराहा, बाजार और मेन रोड अवैध होर्डिंग से पटे पड़े हैं। इन अवैध होर्डिंग में नेताओं की फ़ोटो होने से निगम का अमला भी इन पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। जिस होर्डिंग से निगम को करोड़ों की कमाई होना था, वहाँ जिम्मेदार होर्डिंग हटाने तक की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। नेता, अधिकारी, कारोबारी सब मिलकर निगम को करोड़ों की चपत लगाने में जुटे हुए हैं। अवैध होर्डिंग का बड़ा गोरखधंधा शहर में संचालित है। निगम के सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 125 होर्डिंग को वैध बताया जा रहा है, लेकिन शहर में लगभग 2000 से ज़्यादा अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा होर्डिंग फव्वारा चौक, बिजली के पोल, परासिया रोड, नागपुर रोड और सिवनी रोड में लगे हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान निगम ने अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई की थी। इसके बाद कभी भी कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया गया है। सरकारी नियम तो यह है कि यदि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बोर्ड लगाते हैं तो इसकी भी अनुमति लेना अनिवार्य है, नहीं तो वे अवैध होर्डिंग की श्रेणी में आता है। लेकिन निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते निगम शासन को लाखों का नुकसान हो रहा है। उमराह के लिए मक्का मदीना जाने वाले ज़ायरीनों का सिलसिला लगातार जारी है। पवित्र सफ़र उमराह के लिए इतवार को छिंदवाड़ा ज़िले से 71 लोग मक्का मदीना ज़ियारत के लिए निकले हैं, जिनका जत्था आज शहर कुतुब मखदूम हज़रत भैया जी अताउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से रवाना हुआ है। ज़ायरीनों को मुबारक सफ़र पर रवाना करने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे और दुआओं की अर्जी लगाई। लोगों ने ज़ायरीनों से देश में अमन, चैन और अपने हक में दुआ करने की अपील की। इसको लेकर ज़ायरीन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज ज़िला छिंदवाड़ा से 71 लोगों का जत्था मक्का मदीना और अल्लाह के रसूल के ज़ियारत के लिए आज रवाना हो रहे हैं। जो सब लोग हमारे छिंदवाड़ा ज़िला भैया जी सरकार के यहाँ जमा हुए, इकट्ठा हुए हैं। हमारा इंशाअल्लाह वहाँ जाने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, नबी के रोज़े को देखना है और फिर इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँचकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अमन और चैन के लिए हम वहाँ दुआ करेंगे। जिले में बीते दिनों से ठंड अपने पूरे सवाब पर है और बार बार मौसम के बदलाव के कारण ठंड निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके बाद भी छिंदवाड़ा नगर निगम की ओर से अभी तक शहर में अलाव नहीं लगाए गए हैं। इसकी वजह से राहगीरों को ठंड में ठुठरना पड़ रहा है। उन्हीं के साथ छिंदवाड़ा शहर में एक तबका ऐसा रहता है जिसके ऊपर ना कोई छत है ना ही कोई घर, और यह तबका सड़क पर सर्दियों में अपनी रातें बिताने को मजबूर है।
क्योंकि नगर निगम द्वारा इनकी मदद के लिए व्यवस्था अभी तक नहीं की जा रही है, जो हर साल की जाती थी। बहरहाल अब यह देखना होगा कि निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर क्या रुख अपनाते हैं। इसको लेकर निगम कमिश्नर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। शीत ऋतु में नागरिकों की सुविधा और आने जाने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए और उनको सर्दी से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाती है, जैसे हॉस्पिटल में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों में की जाती है। अभी चूँकि ठंड शुरू हुई है और हम लोगों ने इसके आदेश दे दिए हैं, बहुत शीघ्र ये अलाव चालू हो जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी कहीं छिंदवाड़ा शहर को बड़ी दुविधा में ना डाल दे, क्योंकि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से इन दिनों मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें बच्चों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दरअसल इन कोचिंग संस्थानों ने अब तक विभाग से ना फायर एनओसी प्राप्त की है, ना ही अग्निशमन यंत्र। अगर कभी भूल से भी इन संस्थानों में आगजनी जैसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, इन कोचिंग संस्थानों के बगल में ही पेट्रोल पंप संचालित हो रहा है। कभी गलती से भी कोई घटना घटित हो जाती है तो पेट्रोल पंप की चपेट में आने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।